सुजानगढ़ के भाजपा पार्षदों का नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी पर विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाते हुए परिषद के सामने अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। पार्षदों ने सभापति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि शहर के विकास कार्यों की करीब 7.5 करोड़ रुपए की टेंडर की फाइलें सभापति ने रोक रखी है। नरेंद्र गुर्जर ने सभापति पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि सभापति ने अपने कार्यकाल में अपने चहेते कांग्रेस पार्षदों के वार्डों पर ही ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि सभापति ने भाजपा पार्षदों के वार्डों में विकास कार्यों के टेंडर 3.5 महीने से अटका रखे हैं। गुर्जर ने कहा कि सभापति के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए। पूर्व उपसभापति गणेश मंडावी ने कहा कि जनता के काम रोके गए, इसलिए मांगे नहीं माने जाने तक धरना जारी रहेगा। शिव कुमार जी, ये धरना है जो पिछले 2 दिनों से चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 5 साल से सुजानगढ़ की जो नगर परिषद है इसके अंदर कांग्रेस का बोर्ड है, और राजस्थान के अंदर भी 2 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी। तब इन लोगों ने अपने मनचाहे वार्डों में काम किया, कांग्रेस के वार्डों में काम किया। भाजपा के लोग पहले से ही पिछड़े हुए थे, और जब से ये भाजपा की सरकार आई है और शासन प्रशासन प्रयास कर रहा है कि कैसे भी करके विकास कार्य हो, लेकिन कांग्रेस की सभापति होने के कारण सभापति भाजपा के वार्डों में होने वाले विकास कार्यों में रोड़ा अटका रही है। अभी पिछले 3-3.5 महीने पहले नगर परिषद के प्रशासन के अधिकारियों द्वारा 7.5 करोड़ रुपए के टेंडर सभापति की टेबल पे भेज दिए, लेकिन सभापति ने भाजपा वार्डों के ज्यादातर कार्य होने के कारण उन पर साइन नहीं कर रही है, विकास कार्य में अटका रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभापति जी से कहना चाहता हूं कि सभापति जी, ये जो कार्य है सुजानगढ़ की आम जनता के कार्य है। ये कोई बीजेपी पार्षद या बीजेपी नेताओं के घर पे आंगना डालने का कार्य नहीं है। ये सड़कों और नालियों के कार्य है जो आम जनता के है। इन्हें अटकाने का प्रयास न करें, विकास कार्य होने दें। और इन मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्षदों द्वारा पिछले 2 दिनों से धरना चल रहा है, और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द विकास कार्य हो, और अगर नहीं हुए तो कल सुबह से मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अच्छा, सभापति जी क्या कर रहे हैं धरने को लेकर? सभापति जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, नहीं हमसे कोई बातचीत करने का प्रयास किया। सभापति जी तो ये देख रहे हैं, करने दो, क्या फर्क पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि आज लोग धरने पे हम सब बैठे हैं, भाजपा पार्षद भी है, कार्यकर्ता है। हम शहर के हित में ये धरना दे रहे हैं कि शहर के विकास में रोड़ा जो बना है या पक्षपात किया गया वो नहीं होना चाहिए, उनके टेंडर किए जाने चाहिए। वार्डों में बहुत ही अत्यावश्यक जो कार्य है उनको जरूरी करें, इसलिए हम वो नहीं कर रहे हैं, तो मजबूरन हम सबको बैठना पड़े। यह अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक ये कार्य टेंडर नहीं किए जाएंगे तब तक हम सब लोग बैठे रहेंगे। प्रशासन, पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने मंगलवार को शहर के कई जगह पतंग डोर की दुकानों पर छापा मारते हुए 65 चरखी प्लास्टिक मांझे की जब्त की। टीम के अचानक निकलने पर पतंग व्यापारियों में हड़कंप मच गया। टीम ने नया बाजार, स्टेशन रोड, पुलिया, भोजलाई रोड सहित कई क्षेत्रों में छापेमारी की। इस दौरान भरतिया स्टोर और मोदी स्टोर से प्लास्टिक मांझा जब्त किया। बाद में इस मांझे को जलाकर नष्ट कर दिया गया। तहसीलदार गिरधारीलाल पारिक ने कहा कि प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। मकर संक्रांति तक लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई में कोतवाली सीआई बेगाराम, नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त विक्रम जोरवाल, जेईएन कमलेश कुमार, एसआई ओम प्रकाश स्वामी, जमादार नितेश, शिव भगवान, रणजीत साथ रहे। ना सूचना होगी। आगे चले दो। और आ गया लाइट दिखाओ।
बस आप आगे निकाल दो हाथ जोड़ मिलते हैं ओ ये बेस्ट प्लास्टिक एक सेकंड हां असेल और देखो सगला एक लियो पत्रकार बोल रहे हाँ चाइनीज की है ड्राइवर ने कहा भैया प्लास्टिक वाला तो गट्टा ही आता है ना प्लास्टिक में तो गट्टा आता है ये तो चर्ची में ये अगला का ब्रांड है ये देखो ना इसका तो ब्रांड है एक चाइनीज और लो एस से बने हुए धातु से जो मांझा बना हुआ है उसको निषेधात्मक घोषित किया गया और उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिसके तहत आज सुजानगढ़ में आयुक्त महोदय नगर परिषद श्रीमान एसएसओ साहब और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 65 चाइनीज मांझे की चरखियां जब्त की गई और इनको नष्ट किया जा रहा है। ये कार्रवाई कंटिन्यू जारी रहेगी, प्रतिदिन या एक दो दिन में रह के और ये कार्रवाई करेंगे और ऐसा कोई उपयोग पाया गया कोई सूचना मिलेगी तो उस पर भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जो मकर संक्रांति का जो सामने जो त्योहार आ रहा है और छोटे बच्चे पशु पक्षी या कोई माताएं बहनें पुरुष किसी भी तरीके से जो चाइनीज मांझा के शिकार होते हैं या जो जीवन संतापन का एक मात्र आधार है, मेरा सुजानगढ़ वासियों से अपील है कि जो मकर संक्रांति का जो त्योहार है उसको मद्देनजर रखते हुए एक तो जब भी सफर करें तो सावधानी पूर्वक देख करके ही सफर करें कि पैदल जाते आते समय कोई डोर वगैरह उनके पाँव में गले में कहीं अलग नहीं जाए। और हम कंटिन्यू आज से ही ये अभियान चलाया है और कंटिन्यू जो भी सूचना प्राप्त होगी उसके मौके पे जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। इसलिए मेरा सुजानगढ़ वासियों का कहना है कि कोई चाइनीज मांझे का कहीं भी प्रयोग नहीं करे जिससे आम जन प्रभावित हो और एक संतापन का मात्र आधार ही नहीं है, खतरनाक चीज है। अगर किसी गले पे या कहीं लगी तो ये प्राणघातक भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि जो त्योहार है उसको त्योहार की भांति से और सिंपल तरीके का जो डोर या धागा का यूज करें और ये जो खतरनाक चाइनीज मांझा इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। और हमारी तरफ से एक ही है कि अगर कहीं भी पाया गया या मिल गया तो हम इसे कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे।